हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बूपी के रिलेटेड। इफ़ यू पीपल हैव अपीयर्ड फॉर द जेके बूपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक कोर्सेज, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होगा इस टाइम पे। रिजल्ट कब आएगा, सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, या यहाँ पे कट ऑफ क्या जा सकता है, उसके रिलेटेड भी आपको अभी डाउट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, कब तक रिजल्ट के आने के चांसेस है, उसके साथ साथ आपका मेरिट लिस्ट कब आ जाएगा। पहले मेरिट लिस्ट ही आता है, पहले मेरिट लिस्ट आता है, देन हम देखेंगे आपकी जो काउंसलिंग है वो कब तक हो जाती है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे किस पॉइंट पे आपको सिलेक्शन मिल सकती है। देखो, पेपर की अगर हम बात करेंगे, जेके बूपी का जो पेपर है इस बार बहुत ही इजी आया था। हम देखेंगे इजी पेपर होने की वजह से हम देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको सिली मिस्टेक्स हुई, एंड दैट उनका जो है बिकॉज ऑफ दैट सिली मिस्टेक यू नो कि उनका यहाँ पे लॉस ही हुआ, वो नेगेटिव में चले गए। एंड कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने यहाँ पे उतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, स्टिल उन्होंने अच्छा स्कोर यहाँ पे किया है। जब हमने बात की एंड एनालाइज किया, अभी तक जितना भी डेटा हमारे पास आया है, एज पर द डेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो एवरेज स्कोर है कैंडिडेट्स का, एवरेज स्कोर यहाँ पे हम देखेंगे 110 एंड 140 के बीच में आ रहा है। 110 एंड 140 के बीच में यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है इनका स्कोर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, हम देखेंगे जो यहाँ पे मैक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, उनका स्कोर 110 एंड 140 के बीच में आ जाता है। ऐसे में हम देखेंगे यहाँ पे जो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा, अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो टॉपर का जो स्कोर है अराउंड, हम अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट टॉपर का स्कोर यहाँ पे 165 के आसपास होगा। 165 प्लस माइनस 2 आप इसमें रखो, इसके आसपास आपको टॉपर का स्कोर देखने को मिलेगा। देन हम देखेंगे टॉपर का स्कोर जो है, इसकी रैंक यहाँ पे 1 आ जाएगी। देन अगर हम रैंक 10 की बात करेंगे, रैंक 10 में अगर हम देखेंगे जो स्कोर है, रैंक 10 पे अगर हम स्कोर देखेंगे वो अराउंड, अगर यहाँ पे 167 टॉपर का स्कोर आएगा तो रैंक 10 पे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 160 के आसपास, प्लस माइनस 2 इसको रख लेना, 160 के आसपास यहाँ पे रैंक जो है रैंक 10 का स्कोर होगा। इसी तरीके से जब हम देखेंगे यहाँ पे रैंक 100 की जब हम बात करेंगे, रैंक 100 जब हम देखेंगे, रैंक 100 का स्कोर यहाँ पे अराउंड जो है वो अराउंड यहाँ पे 135 प्लस माइनस 2 के आसपास हो सकता है, या 140 प्लस माइनस 2 के आसपास हो सकता है। इसी तरीके से जब हम रैंक 1000 की बात करेंगे तो रैंक 1000 का स्कोर यहाँ पे अराउंड 100 प्लस माइनस 5 के आसपास हो सकता है। तो ऐसे में हम देखेंगे ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है इनकी रैंक यहाँ पे ऐसे वेरी होती है। एंड ऐसे में हम बात करेंगे जो आपका पर जिसको हम बोल सकते हैं सेफ स्कोर। सेफ स्कोर चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें चाहे हम प्राइवेट की बात करें, उसको देखेंगे। जब हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सीट मैट्रिक्स में हमने ऑलरेडी देखा है, वी हैव ऑलरेडी हमने इस पे वीडियोस बनाए हैं। तो सीट मैट्रिक्स में हमने देखा, सीट मैट्रिक्स में आपके 2-3 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। एक होते हैं ओपन मेरिट कैंडिडेट्स, दूसरे होते हैं रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं इनका यहाँ पे कट ऑफ जो है वो लो जाता है एज कंपेयर टू ओपन मेरिट। जब हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो बीएससी नर्सिंग के लिए हम देखेंगे जिनकी रैंक यहाँ पे अंडर गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो जिनकी रैंक यहाँ पे अंडर 1000 आ जाएगी। अंडर 1000 हम देखेंगे, ओपन मेरिट वालों की हम बात कर रहे हैं, जिनकी रैंक यहाँ अंडर 1000 आ जाएगी, ओपन मेरिट वालों की बात हो रही है, उनको इजीली यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एंड हम देखेंगे जिसकी रैंक बिलो 500 होगी उसको कश्मीर साइड मिल जाएगा, एंड जिसकी रैंक यहाँ पे बिलो 500 अबो 500 होगी उसको जम्मू वाले साइड यहाँ पे कॉलेज
मिल जाएगा। इसके साथ साथ जब हम रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात करते हैं तो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए यहाँ पे जिनकी रैंक अराउंड हम देखेंगे 1500 के आसपास आती है, 1500 के आसपास आती है, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा फॉर बीएससी नर्सिंग। एंड ये जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है यू नो लाइक ST1, ST2, SC, इसी तरीके से RBA, EWS, ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट फिर होता है। एंड ऑन दिस बेसिस अगर हम यहाँ पे मार्क्स की बात करेंगे तो हमने ऑलरेडी बोला रैंक 1000 जो है ये यहाँ पे नियर अबाउट जिन मार्क्स की अगर हम बात करेंगे ये 100 के आसपास होगा, प्लस माइनस यहाँ पे 5 या ये 95 और इट में भी यहाँ पे 105। तो जिनके मार्क्स इसके अराउंड आते हैं तो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही हाई है, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही हाई हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम इस बार दिया था अराउंड 27 के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था। एंड नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो लो ग्रेड सीट्स हो, चाहे प्राइवेट सीट्स हो, चाहे हम देखेंगे गवर्नमेंट सीट्स, आपको पता ही होगी आपके पास अराउंड 5200 सीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। 5200 सीट्स यहाँ पे हमें टोटल में देखने को मिलती है। तो 5200 सीट्स हमें खाली यहाँ पे JK BOP में, चाहे आप पैरामेडिकल की बात करो, चाहे आप टेक कोर्सेज की बात करो या बाकी कोर्सेज की बात करो, तो वो हमें देखने को मिलती है। बट यहाँ पे जो ये कट ऑफ है इसमें अल्ट्रेशन कैसे आती है, देखो आधे लोगों का नीट में हो जाता है तो वो नीट में सीट लेते हैं, आधे लोगों का यहाँ पे कहीं और हो जाता है तो वहाँ सीट लेते हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे अल्ट्रेशन नज़र आ जाती है। तो हमने देखा अराउंड 105 और 95 के आसपास यहाँ पे जो है ओपन मेरिट का कट ऑफ रह सकता है फॉर बीएससी नर्सिंग। एंड अगर हम बात करेंगे रिजर्व्ड कैटेगरीज की, तो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट अगर हम देखेंगे जिसका 6% यहाँ पे लाइक अगर हम देखेंगे अगर SC का यहाँ पे 10% रिजर्वेशन है तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगर SC का 10% रिजर्वेशन है तो अगर ओपन मेरिट के लिए 105 हुआ तो SC के लिए यहाँ पे अराउंड कितना हो सकता है 105 माइनस 10 दैट इज यहाँ पे 95 आसपास रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ हो सकता है। लाइक अगर आप आरबीए के साथ बिलोंग करते हो, यू नो आरबीए में बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, तो उनका जो कट ऑफ है अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 105 हुआ तो आरबीए के लिए क्या जा सकता है, ये चीज़ याद रखना, आरबीए के लिए नियर अबाउट 100 यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। एंड अगर हम बात करेंगे पैरामेडिकल एंड टेक कोर्सेज की, तो पैरामेडिकल एंड टेक कोर्सेज में आपको तो कोर्स मिल जाएगा। जो टॉप कोर्सेज है अगर हम उनकी बात करेंगे, जैसे हमारे पास पैरामेडिकल एंड टेक में रेडियोलॉजी है, इसका कट ऑफ जो है अगर बीएससी नर्सिंग का 105 गया, इसका कट ऑफ आप ध्यान में रखना, रेडियोलॉजी का कट ऑफ यहाँ पे अराउंड जो है 95 जाएगा। रेडियोलॉजी का मैं अलग से बात कर रहा हूँ, तो रेडियोलॉजी का कट ऑफ जो है अराउंड 95 जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम एनेस्थीसिया की बात करेंगे तो एनेस्थीसिया का जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पे इसी के आसपास आ जाएगा, यानी 95 के आसपास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ओटी की बात करेंगे तो इसका भी कट ऑफ यहाँ पे इसी के आसपास आ जाता है। फिर यहाँ पे जैसे रेनल डायलिसिस है, इसी तरीके से हम देखेंगे एमएलटी है, या हम देखेंगे बाकी कोर्सेज है, उनका जो कट ऑफ है फॉर पैरामेडिकल एंड टेक कोर्सेज वो यहाँ पे 80 के आसपास जाएगा। उनका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 80 के आसपास जाएगा। अब आप बोलोगे इसका कट ऑफ क्यों रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी, इसका क्यों यहाँ पे नर्सिंग के पास ही आएगा? बिकॉज यहाँ पे रीजन है, जो रेडियोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, ओटी है, ये सबकी लाइक पसंद रहती है, सारे कैंडिडेट्स जो है वो इसको प्रेफर करते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न कि इसका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे हाई रहता है। इसके बाद कुछ यहाँ पे दो डाउट्स हैं, जैसे हम देखेंगे सिक्किम्स का क्या कट ऑफ रहेगा, इसी तरीके से जो GMC श्रीनगर एंड GMC जम्मू है इनका क्या कट ऑफ रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने ये ओपन मेरिट की बात की, ये सारा कुछ मैंने ओपन मेरिट के लिए आपको बोल दिया, बट अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात करेंगे यहाँ पे भी, तो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है अगर 95 ओपन मेरिट के लिए जा रहा है तो रिजर्व्ड कैटेगरीज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 95 माइनस 10 दैट इज उनका यहाँ पे 85 के आसपास जा सकता है फॉर दीज कोर्सेज। एंड अगर यहाँ पे जा रहा है फॉर लाइक ओपन मेरिट के लिए, बाकी कोर्सेज में ओपन मेरिट के लिए
हमें जा रहा है 80, तो बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनका यहाँ पे 70 के आसपास जा सकता है। देखो, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लो, ये डिपेंड करता है, पहले आप फ्यूचर स्कोप देख लेना एंड आगे जाके आपको क्या प्लान है वो देख लेना। एंड अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज आपको यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 50 के आसपास ही है तो आपको प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे अच्छे से मिल सकता है। ये उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अभी प्राइवेट कॉलेज जो है वो भी जेके बोपी के थ्रू ही आपको अलॉट होते हैं। एंड आपकी जो काउंसलिंग है फॉर दीज कोर्सेज, ये कोई और नहीं करता, ये आपका जेके बोपी ही यहाँ पे करता है। तो ऐसे में कुछ लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं, उनसे बच के रहना। आप सिंपल ये प्रोसीजर अंडरस्टैंड कर लो कैसे क्या करना है। तो अगर हम बात करेंगे स्कीम्स की, तो स्कीम्स का जो आपका सीप स्कोर है, अगर आपकी रैंक मैं रैंक वाइज बात करूंगा, अगर आपकी रैंक यहाँ पे आ रही है अराउंड 100 अंडर आती है तो स्कीम्स में आप एडमिशन ले सकते हो। इसी तरीके से जीएमसी श्रीनगर की बात करेंगे तो अगर आपकी रैंक यहाँ पे 150 के अंडर आती है तो आप एडमिशन आपको मिलने के चांसेस हाई है। इसके साथ साथ जीएमसी जो जम्मू है, अगर इसमें आप यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आपकी रैंक यहाँ पे नियर अबाउट 170 आती है तो आप यहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हो इन 3 इंस्टीट्यूशंस में। चाहे हम सिक्किम्स की बात करें, जीएमसी की बात करें, चाहे जीएमसी श्रीनगर हो या जीएमसी जम्मू हो। दिस वाज ऑल अबाउट जो आपका काउंसलिंग एंड कट ऑफ है इसके रिलेटेड। देन इसके बाद हम देखेंगे काउंसलिंग कैसे होती है, क्या करना पड़ता है एंड रिजल्ट कब तक आ जाएगा। अभी आपको रिजल्ट का कंफ्यूजन है, जेके बोपी ने अभी तक रिजल्ट का जो है वो हमने नहीं देखा। एग्जाम आपका 26-27 जो अप्रैल में हुआ था, जो संडे थी अप्रैल में, उसके टाइम पे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद ही आपका जो है आंसर की आपको आ गई थी, रिवाइज्ड आंसर की। इसी के साथ साथ आप देखोगे रिजल्ट जो है इसका अभी पेंडिंग है। रिजल्ट कैसे आता है, सबसे पहले एक मेरिट लिस्ट आता है एंड ये जो मेरिट लिस्ट है ये कब तक आता है, ये यहाँ पे 1 मंथ तक आ जाता है। एंड आप देखोगे 27 यहाँ पे हमारी ईद है, 27 ईद है, 28 भी ऑफ है, 29 भी इसी के साथ। एंड आपका जो रिजल्ट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी आप देखोगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या तो 24-25 के आसपास आ जाएगा, 24 या 25 के आसपास आ सकता है, या आप देखोगे आपका जो रिजल्ट है वो 29 के बाद आ जाएगा। तो ऐसे में आप देखोगे आपको कन्फ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा, जिसमें आपको एक तो आपको रैंक पता चलेगी अपनी, उसके साथ साथ आपको स्कोर पता चलेगा अपना। एंड फिर क्या होता है, ये मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या होता है, इस मेरिट लिस्ट में सारे आ जाएंगे, इवन वो भी जो एब्सेंट होंगे, इवन वो भी जिनका यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, वो भी इस मेरिट लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इस मेरिट लिस्ट में आप देखोगे जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग कब होती है, काउंसलिंग आप देखोगे काउंसलिंग आपकी अराउंड यहाँ पे 10 डेज के बाद होती है, 10 और 15 डेज के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। और ये काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग सिंपल, आप ये चीज़ ध्यान में रख लो। अगर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या ऑफलाइन काउंसलिंग, दोनों का प्रोसीजर एज सच हम देखेंगे सेम ही रहता है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस नोटिफिकेशन में क्या होगा, इस नोटिफिकेशन में आप देखोगे आपसे पूछा यहाँ पे बोला जाएगा लाइक रैंक 1 से लेकर रैंक 2500 को इस डेट पे, सपोज कि XYZ डेट पे जो है आपकी काउंसलिंग है। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो आपको श्रीनगर जाना है, बागात में इसका जेके बोपी का ऑफिस है, तो वहाँ जाके आपको एक लिस्ट मिलेगा, लाइक आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में क्या करना है, अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर एंड कुछ फी आई गेस यहाँ पे पे करना होता है 1000 रुपीज़ फॉर बीएससी नर्सिंग एंड इनका जो काउंसलिंग होता है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 10 सीरियल्स आपको मिलेंगे, 10 सीरियल्स यहाँ से मिलेगी आपको प्रेफरेंस कोर्स की, एंड यहाँ से क्या मिलेगी, यहाँ से आपको मिलेगा कॉलेज की प्रेफरेंस, यहाँ से कोर्स, यहाँ से कॉलेज। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले कोर्स लिखना है, से फॉर एग्जाम्पल बीएससी नर्सिंग। देन आप देखोगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको कॉलेज प्रेफर करना है, जैसे जीएमसी श्रीनगर या जीएनसी श्रीनगर आप
प्रेफर करते हो, तो ये आपका पहला रहेगा। एंड इसके साथ साथ आप देखोगे आपके सामने एक सीट मैट्रिक्स होगा। सीट मैट्रिक्स का लिस्ट भी आपको सामने ही होगा, उधर ही होगा, एक लाइक जो LCD टाइप ऑफ जो है उस पर आपको डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ जाएगा। इस पे क्या होगा, सपोज कि यहाँ पे लिख के होगा GNC श्रीनगर, यहाँ पे लिख के होगा सेकेम्स कश्मीर या श्रीनगर सिंपल, फिर होगा GNC जम्मू, आप मानो ऐसे। तो ये सपोज के एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि काउंसलिंग कैसे हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखेंगे GNC श्रीनगर लिख के होगा, तो इसमें यहाँ पे सीट्स आप देखोगे, यहाँ पे कोर्स लिखे होगा BSc नर्सिंग, इसी तरीके से रेडियोलॉजी, इसी तरीके से आप देखोगे बाकी कोर्सेज जैसे OT या एनेस्थीसिया। यहाँ पे होगा कि सीट्स कितनी अभी ओपन है, यानी कितनी सीट्स अभी ओपन है। इसको देखकर ही आपको ये जो फॉर्म है ये फिल करना है। सपोज कि जो पहला कैंडिडेट है उसके लिए तो सारा ओपन है, दूसरा कैंडिडेट जो है उसके लिए एक सीट कम हो जाएगी, तीसरे कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स कम हो जाएगी। एंड जो 5000 पे जाएगा, जिसकी रैंक 5000 होगी, सपोज कि उतने सारे आए, 5000 के 5000 कैंडिडेट्स आए, तो उसके लिए कितनी सीट्स वैकेंट रहेगी, 200 सीट्स वैकेंट रहेगी। वो चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी का भी हेल्प मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे लाइक अगर आपका सीरियल यहाँ पे 1000 है, अगर आप 1000 से यहाँ पे रैंक आपकी 1000 है, आप गए, आपने देखा GNC श्रीनगर में एक सीट वैकेंट है, तो आप क्या करोगे, आप इसी को फिल यहाँ पे करोगे। इसी तरीके से आप देखोगे सिक्किम सोगरा में रेडियोलॉजी में आपको दिखा 2 सीट्स वैकेंट है, तो आप यहाँ पे जो है आपकी प्रेफरेंस अगर नर्सिंग है तो पहला नर्सिंग रखना, एंड अगर आपकी प्रेफरेंस सिक्किम्स है तो पहला आप सिक्किम्स रखोगे। इसी तरीके से GNC श्रीनगर, बाकी जो भी है सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे अपना जो फॉर्म है ये फिल करोगे। जैसे BSc नर्सिंग, इसके बाद अगर आपको रेडियोलॉजी पसंद है तो इसको सेकंड सीरियल में यहाँ से कॉलेज, इसी तरीके से कोई और कोर्स यहाँ से कॉलेज, यहाँ से कोई और कोर्स यहाँ से कॉलेज। बट ये आपको इस चार्ट को देखकर, यानी सीट मैट्रिक्स को देखकर यहाँ पे फिल करना पड़ता है। तो ऐसे में आपकी जो है काउंसलिंग हो जाएगी एंड आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, एंड कॉलेज में आपको फीस सबमिट करना है। देन सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, मॉप अप राउंड होता है, जिनमें आप अपनी सीट को लाइक अपग्रेड कर सकते हो। सपोज कि आपका एडमिशन किसी A कॉलेज में हुआ, देन आप चाहते हो आप B कॉलेज में जाओ, तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, आप सेकेंड राउंड में अगर इस B कॉलेज में वो सीट वैकेंट होगी, तो आप सेकेंड राउंड में अपनी जो सीट है इसको अपग्रेड करके B में जा सकते हो। बट द थिंग इज कि सीट वैकेंट होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट लाइक काउंसलिंग, कैसे क्या होगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।